इस वीडियो में प्रबंध के अलग अलग स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उस स्तर पर कौन कौन लोग कार्यरत होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। टोटल प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनको हम किस नाम से जानते हैं? उच्च स्तर, मध्य स्तर और परिचालन स्तर। कौन कौन से स्तर? उच्च स्तर, मध्य स्तर और परिचालन स्तर। अब उच्च स्तर पर कौन कौन लोग कार्यरत होते हैं? प्रधान, उप प्रधान, चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, ये सब जो हैं उच्च स्तर पर कार्यरत। कंपनी का सीईओ, कंपनी के सीओओ, ये सब उच्च स्तर पर कार्यरत। मध्य स्तर पर किसी पर्टिकुलर विभाग का कोई अध्यक्ष, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का कोई अध्यक्ष, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उत्तरी अध्यक्ष, दक्षिणी क्षेत्र का अध्यक्ष, संयंत्र प्रबंधक, कंट्रोलिंग मैनेजर जिसको हम बोलते हैं, वो मध्य स्तरीय प्रबंधक। देन परिचालन स्तर पर 3 लोग आते हैं। कौन कौन? पर्यवेक्षक, फोरमैन और निरीक्षक। कौन कौन है? पर्यवेक्षक, फोरमैन, निरीक्षक। सुपरवाइजर, फोरमैन और इंस्पेक्टर के नाम से हम इनको जानते हैं। और इन 3 स्तर से नीचे ये जो लोग हैं, इन्हें हम कर्मचारियों की श्रेणी में डालते हैं, जो कि सीधे परिचालन स्तरीय प्रबंधकों के संपर्क में आते हैं। परिचालन स्तर पर जो प्रबंधक काम करते हैं, ये सीधा इन कर्मचारियों के संपर्क में होते हैं और इन्हें प्रथम रेखीय प्रबंधक, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम रेखीय प्रबंधक किसे कहते हैं? परिचालन स्तर पर कार्यरत जो प्रबंधक होते हैं, उन्हें प्रथम रेखीय प्रबंधक बोलते हैं। आगे चलते हैं, इस स्तर पर प्रबंधक जो काम करते हैं हर स्तर पर, वो क्या क्या काम करते हैं वो डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज करके, अगर आपने नहीं बनाया था, नहीं ड्रॉ किया था, तो उसे ड्रॉ कर लो। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। और अब सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्य डिस्कस करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। टॉप लेवल पर बैठे हैं, संगठन के लक्ष्य और व्यूह रचना का निर्धारण करते हैं, संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए काम करते हैं वो। आफ्टर दैट विभिन्न तत्वों और विभागों में समन्वय स्थापित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, ऐसे लिखा हुआ मिलता है प्रबंध का कौन सा स्तर है जो अलग अलग तत्वों और विभागों में समन्वय स्थापित करता है। अगर आपको ये याद है तो आप केस स्टडी में 1 मिनट में पहचान लोगे और आप आंसर दे दोगे। देन व्यवसाय के कार्यों का समाज पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और वो उसको देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, और व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं और उसका व्यवसाय पर क्या प्रभाव होने वाला है इसका पता लगाते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्य फटाफट एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। पहला कार्य है संगठन के लक्ष्य और व्यूह रचना को तैयार करना, कल्याण और निरंतरता के लिए कार्य करना, विभिन्न तत्वों और विभागों में समन्वय स्थापित करना, व्यवसाय के कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखना और उसके लिए जिम्मेदारी लेना, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन आता है, प्रबंध का कौन सा स्तर है जो व्यवसाय के कार्यों का समाज पर प्रभाव को देखता है या उसके लिए उत्तरदायी होता है? आंसर हो गया उच्च स्तर। और व्यवसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना और उसका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका पता लगाना। याद कर सकते हैं इनको सारे पॉइंट्स को। मध्य स्तरीय प्रबंधकों के बारे में बात करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक क्या क्या काम करते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं की व्याख्या करते हैं। उच्च स्तर वाले योजनाएं बनाते हैं, ये योजनाओं की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसको। देन अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का पता लगाते हैं। प्रबंध का कौन सा स्तर अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की संख्या का पता लगाते हैं? हमारे विभाग में इतने लोगों की आवश्यकता है, आंसर है मध्य स्तर। क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, और भी आ सकता है। देन अधीनस्थों को काम सौंपने का काम ये करते हैं, कड़ी का काम करते हैं। लिंक, कड़ी नहीं, खाने वाली कड़ी नहीं, कड़ी, लिंक, कड़ी का काम करते हैं। जैसे कि कौन है ये? उच्च स्तर और परिचालन स्तर के बीच में है, तो उच्च स्तर और परिचालन स्तर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं। अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। तो ये मध्य स्तरीय प्रबंधकों के कार्य हैं। दोबारा से रिपीट करेंगे, क्या क्या है मध्य स्तरीय प्रबंधकों के कार्य? उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं की व्याख्या करना, अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का पता लगाना, अधीनस्थों को कार्य सौंपना, कड़ी का काम करना, अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना। व्यवसाय के कल्याण के लिए कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? उच्च स्तर। अपने विभाग के लिए कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का पता लगाने के लिए कौन सा स्तर जिम्मेदार होता है? मध्य स्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रबंध के तीसरे स्तर पर चलते हैं, जिन्हें कि परिचालन स्तरीय प्रबंधक भी कहा जाता है। इनको प्रथम रेखीय प्रबंधकों के नाम से भी जाना जाता है। और क्या क्या काम करते हैं? ये वास्तविक कार्यबल का अवलोकन करते हैं। वास्तविक कार्यबल का मतलब जो हमने संगठन का चार्ट देखा था अभी,
इसे वास्तविक कार्यबल का नाम दिया गया है। ये परिचालन स्तरीय प्रबंधक इन वास्तविक कार्यबल के संपर्क में आते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। तो इनका पहला कार्य है वास्तविक कार्यबल का अवलोकन करना, वास्तविक कार्यबल से संवाद करना, मध्य स्तरीय प्रबंधकों के निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाना और उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। प्रबंध का कौन सा स्तर उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? परिचालन स्तरीय प्रबंधक। प्रबंध का कौन सा स्तर कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करता है अपने विभाग में? मध्य स्तरीय। संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? उच्च स्तरीय प्रबंधक। ओके, देन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है परिचालन स्तरीय प्रबंधक। कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है परिचालन स्तरीय प्रबंधक, और ये कड़ी का काम करता है। अब ये किसके बीच में कड़ी का काम करता है? मध्य स्तरीय प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में कड़ी का काम करता है। क्लियर है? परिचालन स्तरीय प्रबंधकों के कार्य और किस नाम से जाने जाते हैं? ये प्रथम रेखीय प्रबंधकों के नाम से। क्या क्या काम करते हैं? वास्तविक कार्यबल का अवलोकन करते हैं, वास्तविक कार्यबल से संवाद करते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधकों के दिशा निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, कर्मचारियों की सुरक्षा, अनुशासन, इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं, और मध्य और कर्मचारियों के बीच में, यानी कि मध्य स्तरीय और कर्मचारियों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। अब वीडियो को पॉज करके देखो कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, कौन से बचे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पे। नेक्स्ट वीडियो में कला, विज्ञान और पेशे के रूप में प्रबंध की जो विशेषताएं हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे बच जाएंगे 2 टॉपिक्स, प्रबंध के कार्य और समन्वय। थैंक यू। ध्यान से इन वीडियोस को देखो और याद करो। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।